हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेस। आप सभी का स्वागत है छात्रों प्रभात क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 में इस रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के विषय में बहुत कुछ पढ़ा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 बनाएंगे। प्रश्नावली 2.4 बनाने के पहले कुछ विधियों के बारे में पढ़ना, जैसे कि बिना गुणा किए संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करें। दूसरा है बहुत ही रोचक विकर्ण विधि, कैसे विकर्ण विधि हम लोग बनाएंगे वो है। तीसरा है पाइथागोरस त्रियक भी पढ़ना है। और उसके बाद कुछ छोटा मोटा पैटर्न बताया गया कि कैसे बिना गुणा किए सिर्फ देख के कैसे हम बोल सकते हैं कि संख्या का वर्ग क्या होगा। तो पहला भी जो है कि बिना गुणा किए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 21 का वर्ग कीजिए, बिना गुणा किए बताइए कितना होगा। तो हम 21 को लिख सकते हैं 20 जोड़ 1 का वर्ग, 20 जोड़ 1 का वर्ग। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यहाँ a का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना 20 गुना 1, यानी कि 20 का हो जाएगा 400 प्लस 1 प्लस 20 दूना 40, यानी 440 41 441। तो किसी भी संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणा किए। संख्या को आपस में इस तरह से गुणा बिना किए हम लोग निकाल सकते हैं इस विधि से। ये पहला विधि था जो कि किसी भी संख्या के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें टेक्निक है, जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे, जैसे कि 21 था तो 20 प्लस 1 आसान हुआ। अगर 29 रहता तो 30 माइनस 1 का वर्ग अगर लेंगे तो ये आसान होगा। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल ज्ञात वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं किसी का बिना गुणा किए। दूसरा है विकर्ण विधि। विकर्ण विधि में क्या है, जैसे कि 21 का वर्ग निकालना है, हम लोग को देखना है कि कितना संख्या का वर्ग निकालना है। 21 दो संख्या है 21, तो हम लोग क्या करते हैं, दो घर वाला वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग बनाएंगे, इसका दो घर बनाएंगे दोनों तरफ से, इधर भी दो घर इधर भी दो घर। और उसके बाद इसमें विकर्ण इस तरह से खींचेंगे, ये विकर्ण खींचे। अब यहाँ 2 1 और इधर भी 2 1, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 0 हो गया। 2 एके 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 0, ये इकाई अंक है, ये दहाई। 2 एके 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 0, और यहाँ 1 एके 1, तो यहाँ 0। तो यहाँ क्या आप जोड़ेंगे इस पूरा विकर्ण में, तो यहाँ जोड़ के लाए 1, इसको जोड़िएगा तो आएगा 4, इसको जोड़िएगा तो आएगा 4, इसको जोड़िएगा तो आएगा 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब देखिए इसमें से 1 लिखे, यहाँ पर जोड़ के 4 आया, इसको जोड़ के 4। तो ये विधि आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान। अगर 3 अंक का है, जैसे मान लीजिए 211, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 घर का वर्ग बनाएंगे। 3 घर का वर्ग बनाने के लिए हम लोग 4 लाइन इधर से खींचेंगे और 4 लाइन इधर से, 2 1 1 2 1 1 221। फिर विकर्ण बनाइए आप इस तरह से, विकर्ण बनाएंगे और फिर गुना करके हम लोग विकर्ण में लिखेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 एके 2, 2 एके 2, फिर यहाँ 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, फिर 1 दूना 2, 1 एके 1, 1 गुना 1 1। अब जोड़िए, यहाँ जोड़े तो 1 आया, इसको जोड़े तो 2 आया, 2 3 2 5 आया, फिर इसको जोड़िएगा तो 2 2 4 आया, इसको जोड़िएगा तो 4 आया, और इसको तो इसमें 2 0 है। तो क्या देख रहे हैं, 1 2 5 4 4, 44,521। इस तरह से विकर्ण विधि हम लोग काम करते हैं। और
इसके बाद तीसरा जो विधि है वो है ऐसी मैंने संख्या का निकालना, जैसे कि 25 को 25 से गुना करना है, 25 गुना 25 बिना गुना किए, ये तरीका है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 15 का वर्ग, तो 5 पचे 25 लिख देंगे, 1 गुना 2 2। हम क्या किए, 5 का वर्ग होता है 25, हम वो लिख दिए, और एक दहाई अंक पर जो था 1, उसको अगली संख्या से गुना करके लिख दिए, 1 गुना 2 2। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग 25 और 2 को इसके अगली संख्या 3, 3 दूनी 6 25। मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है तो 5 पचे 25 और 3 गुना 4, 3 चौक 12, यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम लोग अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका गुणन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगला जो सीखना है वो 50 का वर्ग से लेके 59 का वर्ग तक का बिना गुना किए कैसे निकालेंगे। तो 50 का वर्ग तो आसान है दोस्त, मेरे साथी, मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, 5 का 0 हो जाएगा और 5 पचे 25। लेकिन 51 का वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 का हम लोग करेंगे गुना, 1 को गुना करेंगे कितना से, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग होगा 1, लेकिन इसको 2 अंक में लिखेंगे। 1 का वर्ग होगा 1, लेकिन इसको 2 अंक में लिखेंगे 0 इतना, ठीक है। उसके बाद 5 को का वर्ग लिखेंगे और प्लस जो इकाई का अंक है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25, 1 26, ये 2601 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 52 का वर्ग निकालने के लिए 2 दूनी 4, तो हम लोग 404 लिखेंगे। 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस 2 27, 2704 होगा। ये इस तरह से हम लोग 59 तक का निकाल सकते हैं। 59 का वर्ग 9 नमा 81, इसको लिख दीजिए आप। उसके बाद 5 का वर्ग जोड़ 9, 5 पचे 25 और जोड़ 9, 9 5 4, हाथ में 1 34, यानी 3481 होगा। ये तरीका था। इसके बाद है पाइथागोरस त्रियक। क्या है पाइथागोरस त्रियक? पाइथागोरस त्रिक क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 प्रकृत संख्या ऐसा लेते हैं, जैसे कि 3 4 और 5। तो क्या है पाइथागोरस त्रिक कि 3 प्रकृत संख्या ऐसा है जो कि 2 छोटी संख्या का वर्गों का योग, 2 छोटी संख्या का वर्गों का योग तीसरा बड़ा वाली संख्या के वर्ग के योग के बराबर है। तो इस 3 संख्या को 3 4 5 को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं 6 8 और 10, तो उसमें भी देखिएगा 6 का स्क्वायर जो है 8 के स्क्वायर दोनों का योग जो होगा वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 ऐसी संख्या खोज सकते हैं ABC, जिसमें क्या है ABC 3 ऐसी संख्या है जो A² + B² जो होगा उस C² के बराबर होगा, और ABC को हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसके लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, A + B का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा A - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं A² + B² का होल स्क्वायर बराबर A² - B² का होल स्क्वायर प्लस 2AB का होल स्क्वायर। अगर A बराबर हम लोग ले लेते हैं m और B बराबर ले लेते हैं 1, तो ये जो है ये बदल जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर बराबर m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 2m का होल स्क्वायर, यानी कि m² + 1, m² - 1 और 2m, ये 3 संख्या जो है आपस में पाइथागोरस त्रिक होगा। और इस तरह से हम लोग सवाल भी बना सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक पे आधारित कुछ सवाल है, उसको बनाने के लिए अगर कह दे कि सबसे छोटी संख्या दी हुई है m² - 1, तो और 2 संख्या निकालिए, पाइथागोरस त्रिक का तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ पैटर्न भी आपको दिखाया गया है।
ये पैटर्न देख लीजिए, 1 स्क्वायर बराबर 1, 11 स्क्वायर बराबर, हम लोग दो गो 1 है इसलिए 1 2 1, फिर 3 अगर 3 का रहेगा तो 1 2 3, फिर 2 1, इस तरह से ये पैटर्न है। इसी तरह से 7 स्क्वायर का पैटर्न है 4 9, फिर 67 स्क्वायर का है 4 8 9, 4 4 8 9, 4 4 8 9, फिर इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये सब पैटर्न वाला जो सवाल आधारित है, इसके लिए आप कि अपने बुक को ध्यान से अध्ययन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.3 में, 2.3 में प्रश्नावली 2.3 हम लोग बनाएंगे। पहला सवाल जो आपका है वो बहुत ही रोचक, और हम लोग इसके बारे में आपको बताएं। बिना गुना किए निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1 का 1, 26 का वर्ग ज्ञात करना बिना गुना किए। तो या तो आप इसको ले लीजिए 20 जोड़ 6 का वर्ग, या ले लीजिए 30 माइनस 4 का वर्ग। दोनों तरह से आप हल करके बना सकते हैं। जैसे 20 अगर लेते हैं तो 20 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 गुना 6 गुना 2, 2ab होता है ना, 2ab। या इसको ले लीजिए 30 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुना 30 गुना 4, दोनों तरफ से जैसे आपको मन है। ये 20 का हो जाएगा 400 प्लस 6 6 36 प्लस 6 दूना 12 दूना 24 240, इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 900 प्लस 36 और माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24 240, इसको जोड़ घटा करके देखिएगा दोनों मान से सामान्य होगा। इस तरह से फिर 2 नंबर सवाल, 1 नंबर आप अपने से पूरा बना लीजिएगा। 2 नंबर में है, कह रहा है कि विकर्ण विधि से बनाना है। विकर्ण विधि एक सवाल हम आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से आपको विकर्ण विधि समझाया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 234, कितना अंक है 1 2 3, यानी 3 घर बनाना होगा, खड़ा और 3 घर पड़ा। उसके बाद इसका विकर्ण खींच लीजिए आप, इस तरह से विकर्ण प्राप्त कर लीजिए। सबका विकर्ण देख लीजिए, देखिएगा विकर्ण सही से बने, इधर उधर नहीं भटकना है। इसको विकर्ण बनाने के बाद क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 234 और इधर से भी 234, इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, तो यहाँ 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, इधर जोड़िएगा तो 6 आया, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 5 आया, इसको जोड़िएगा 8 1 9, 9 18, 19 20 और 27 यहाँ पर जोड़ के आया। फिर इधर जोड़िएगा तो 6 6 12, फिर इसका जोड़िएगा तो इसका जोड़ आता है 4। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हम लोग जब हम आप उदाहरण दे रहे थे तो नहीं, ये 6 तो इकाई में आ गया, ई दहाई में 5, इसका जो 7 है वो सैकड़ा में आएगा, और ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 12 2 14, 14 का 4 यहाँ पर 1000 में आएगा, फिर ये 1 इसमें चला जाएगा, 4 1 5, इस तरह से इसका उत्तर आपका इतना होगा। फिर से समझ लीजिए, इसको सब करने के बाद जैसे जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा। ये जो होगा सबसे दाईं ओर का जो संख्या वो दहाई इकाई में आएगा, उसके बाद वाला दहाई में, फिर जोड़ना अगर पड़े तो इकाई का जो अंक होगा वो उतरेगा नीचे और दहाई वाला नेक्स्ट में जुट जाएगा और तब बनेगा। इस तरह से आप जो है 3 नंबर सवाल जो है 50 से 59 वाला ये हम आपको बताए थे, बना लीजिएगा। पैटर्न वाला अपने से किताब में देख के पैटर्न दिया हुआ है उसको समझा भी दिए हैं, आप उसको भर लीजिएगा। इस तरह से आपका 2.3 प्रश्नावली समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।